सावन का महीना शुरू हो चुका है। इसमें सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है बाबा बैजनाथ धाम। आइए बताते हैं आपको क्या है बाबा बैजनाथ की कहानी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र बैजनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले किसी भी मनोकामनाओं को वर्जित नहीं करते, यानी कि सबकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ये स्थापित की गई। इसी तरह पुराणों में बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वो एक एक करके अपने सिर काट रहा था, शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में भी कहीं रख दिया तो फिर मैं वहीं रह जाऊंगा और उठूंगा नहीं। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या का समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघुशंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। कहते हैं कि उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु स्वयं वहां थे। इस वजह से ही ये तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावेणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात हुआ है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघुशंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर वहां पर उसे स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की ये लीला समझ में आ गई और वो क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा चढ़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग की उसी जगह पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करने के बाद वापस स्वर्ग चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। तो आपको देवघर की ये कहानी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों कुछ से। बोनस संभाल के रखना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशप्रा, जश्न सच्चाई का।